हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हमारा OSI का सीरीज चल रहा है, ठीक है। OSI मॉडल, और ये हमारा 6th क्लास है। ओके, इससे पहले हमने 5 वीडियोज ऑलरेडी देख लिए हैं और ये हमारा 6th क्लास है। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियोज में हमने सारे लेयर्स वगैरह पढ़े हुए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सीजन, ट्रांसपोर्ट तक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट के आगे नेटवर्क लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ पहले के वीडियोज का, फिर आज का स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि OSI को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। लेयर्स कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क, नेटवर्क के बाद डेटा लिंक एंड फिजिकल। ये ऊपर वाले 3 को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर एंड नीचे वाले 3 को हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर लेयर। ओके, दिस इज यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड दिस इज यूज्ड बाय नेटवर्क इंजीनियर्स। ओके, तो चलो एक एक करके देखते हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने 4 ही लेयर को, अभी तक ये 4 को ही हमने डिस्कस किया, ठीक है। बाकी के 3 का आज ही निपटा देंगे, ठीक है। चलो, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले अपना लेयर है एप्लीकेशन लेयर। ओके, एप्लीकेशन लेयर ये क्या है? इसमें क्या है? यूजर वर्क ऑन दिस लेयर, मतलब इस लेयर पे यूजर्स काम करते हैं, ठीक है। मतलब हम और आप काम करते हैं, ठीक है। अब हम और आप क्या काम करते हैं? जैसे कि हम लोग कोई URL सर्च करते हैं, ठीक है। कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, ओके, लाइक FB, इंस्टा, ओके, टेलीग्राम, कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है ना। कोई साइट हम ओपन करते हैं, ठीक है। यूट्यूब देखते हैं, कुछ भी हम करते हैं तो वो क्या है? वो एप्लीकेशन लेयर में आता है, ठीक है। अगला लेयर क्या है हमारा दोस्त? अगला लेयर है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? मान लो ये तुम्हारा 2 PC है, ठीक है। ये A है और ये B है, कनेक्टेड है, ओके। तो जब ये जो भी डाटा भेजेगा, ठीक है, वो सेम डाटा यहाँ पे पहुँचेगा, ओके। ये कुछ वर्ड का फाइल भेजा, वर्ड डॉक्स, ओके। तो यहाँ पे भी सेम वर्ड डॉट डॉक्स पहुँचेगा, ठीक है ना। ये एक्चुअल डाटा पहुँचे सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये प्रेजेंटेशन लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या करता है? डेटा को ओरिजिनल फॉर्मेट से निकाल के 010101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, फिर ये इसको डिस्पैच करता है, ठीक है। जब सामने वाले एंड पे जब डेटा पहुंच जाता है तो यहाँ का जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है इसको 0101 के फॉर्मेट से इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, फिर आगे एप्लीकेशन लेयर को दे देता है, ओके। इसके अलावे ये डेटा के
इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे जा रहा होता है, जैसे कि आपका क्रेडेंशियल्स, यूजर आईडी, पासवर्ड्स। ओके, तो वो सब इंटरनेट पे बैठा हुआ हैकर देख ना ले, ठीक है, रीड ना कर ले, उसकी वजह से इसको इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, अभी अपन देखते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर, सेशन लेयर में मैंने क्या बताया था आपको, इसमें इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज होता है। क्या होता है? इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज होता है। ओके, और इथरनेट टेक्नोलॉजी में कौन कौन काम करता है? इसमें काम करता है CSMA CD। ओके, तो CSMA CD का फुल फॉर्म क्या होता है? लास्ट क्लास में भी बताया था आप। इसका फुल फॉर्म होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। ओके, जो कैरियर है मतलब जो मीडिया है, ओके, वो सेंस कर लेता है किसको? किसको सेंस करता है? मल्टीपल एक्सेस को। और क्या अवॉइड कराता है? कॉलिजन डिटेक्शन। ओके, मल्टीपल एक्सेस को डिटेक्ट कर लेता है और अवॉइड किसको कराता है? कॉलिजन को। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था आपको, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। देखो, मान लो अपने पास 4 PC है, ठीक है, ABCD। कनेक्टेड है। ओके, तभी क्या हो रहा है? A C से कम्युनिकेट करना चाहता है, डेटा ऐसे जाएगा, ठीक है। उसी टाइम पे अगर B D से कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, तो केबल में क्या है कि एक बार एक ही का डेटा जा सकता है। तो CMA CD क्या करता है कि इसका ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो रहा है, उसी टाइम पे इसको भी कम्युनिकेशन करना है, तो इसका कम्युनिकेशन कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है, रोक देता है, और इसका कम्युनिकेशन कराता है। फिर कुछ टाइम बाद इसको रोक देता है और इसका कम्युनिकेशन कराता है। तो इसी तरीके से ये एक को रोकता है, दूसरे का कराता है। तो ये क्या है कि एक सेकंड में बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए अपने को पता नहीं चलता। ठीक है, अपने को लगता है कि स्पीड थोड़ा सा स्लो हो गया है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में क्या होता है कि वो एक को रोक रहा होता है और दूसरे का कम्युनिकेशन करा रहा होता है। ठीक है, तो ये एक सेकंड में हज़ारों बार हो जाता है, तो इसलिए अपने को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यही होता है कि इसमें सेशन लेयर में। बाकी ये मैं आपको बस इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है, रिकॉल करा रहा हूँ। बाकी इसका फुल वीडियो मैंने पिछली वीडियोज में बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो आप उधर से जाके देखिए। अभी तो मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये जल्दी ख़त्म करना है और आज का टॉपिक पढ़ाना है। ओके, चलो, तो अभी ट्रांसपोर्ट लेयर अपना बचा हुआ है, ट्रांसपोर्ट लेयर फटाफट ख़त्म करके अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मतलब तो आप लोग जानते ही हो, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, सपोज 2 PC है अपना, ठीक है, कनेक्टेड है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या किया? डेटा दिखा दिया। प्रेजेंटेशन लेयर 01 पे 01 पे कन्वर्ट कर दिया। सेशन लेयर सेशन क्रिएट कर दिया। लेकिन ये डेटा को यहाँ से यहाँ ले कौन जाएगा? ये ले जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, ट्रांसपोर्ट मतलब नाम से ही आप लोग को क्लियर हो जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर।
5 मिनट में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। 5-6 टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद से आज का शुरू करते हैं। ओके, चलो। पहला है सेगमेंटेशन, फिर है सीक्वेंसिंग, फिर है चेक द कनेक्टिविटी, अगला है एक्नॉलेजमेंट, अगला है विंडोइंग, अगला है फ्लो कंट्रोल। ठीक है, ये अपने को ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर टोटल 6 पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो सेगमेंटेशन से शुरू करता हूँ मैं आपको। सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग, देखो सेगमेंटेशन में क्या होता है, मान लो ये एक पीसी है, ये दूसरा पीसी है, ठीक है, ए एंड बी। जब ये डेटा भेजता है, ठीक है, 01010101 के फॉर्मेट में, तो ये क्या करता है, ये छोटे छोटे पैकेट में सेगमेंट में करके भेजता है, ठीक है। तो इसी को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, बाकी इसमें और क्या क्या होता है ये पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप वहाँ पे जाके देखिए, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। फिर देखो सीक्वेंसिंग, मैं आपको बस 1-1 मिनट में खाली इंट्रो दे रहा हूँ, बाकी फुल वीडियो अगर आपको देखना है, इसको मैंने बहुत 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 ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। सीक्वेंसिंग में क्या होता है, देखो ए है, बी है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये मान लो छोटे छोटे पैकेट में इसने डेटा को बना दिया, ठीक है। ए है, बी है, इसके बीच में मान लो डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर या कितना भी, डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो जब ये पैकेट यहाँ से निकलेगा और यहाँ में पहुँचेगा, ठीक है ना, तो हो सकता है कुछ पैकेट आगे पीछे हो जाए, पॉसिबल है। मान लो यहाँ से 2000 पैकेट भेज रहा है, 1000 पैकेट भेज रहा है, या 500 पैकेट भेज रहा है, तो सारे पैकेट जा रहे हैं, रास्ते में लेटेंसी आ सकता है, जिटर आ सकता है, ठीक है, पैकेट लॉस हो सकते हैं, ड्रॉप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होएगा, कुछ पैकेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आगे पीछे होगा तो पूरा डेटा गलत हो जाएगा, इसी वजह से इसको सीक्वेंस किया जाता है। 1 2 3 4 ऐसा कुछ तो नंबर दे के सीक्वेंस किया जाता है, और ये उसी सीक्वेंस में आगे भेजता है। ओके, ये रहा आपका सीक्वेंसिंग। इंट्रो कंप्लीट। फुल वीडियो के लिए पिछला वीडियो देखो। अगला है चेक द कनेक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि जब 2 पीसी होता है ना, डेटा भेजने से पहले कनेक्टिविटी चेक करता है। पहला बोलता है सिंक, मतलब सिंक्रोनाइजेशन या हेलो। दूसरा बोलता है सिंक प्लस 1, फिर तीसरा बोलता है 1, ओके। और उसके बाद से क्या होता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, ओके। तो ये 3 टाइप के रिक्वेस्ट आते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, ठीक है। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। फुल वीडियो के लिए पिछला वीडियो देखें, ओके। चलो अगला क्या पॉइंट्स अपना, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट इसमें क्या था, ए है और ये बी है, ठीक है, कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट सेगमेंट भेजेगा यहाँ पे सेगमेंट 1, और ये इसका एक्नॉलेज देगा। फिर ये सेकंड सेगमेंट भेजेगा सेगमेंट 2, और ये इसका एक्नॉलेज देगा। ऐसे ही ईच सेगमेंट पे इसका एक्नॉलेज आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। ये रहा आपका इंट्रो फुल वीडियो के लिए,
पिछले वीडियो में जाए। फिर आता है आपका विंडोइंग। ओके, ए है और ये बी है, ठीक है ना, कनेक्टेड है। अभी देखो, मान लो तुम्हारे पास पिछले एक्नॉलेजमेंट में हमने क्या देखा कि एक जाएगा सेगमेंट, ठीक है ना, उसका एक्नॉलेज आएगा। तो ऐसे मान लो हमारे पास 5 लाख पैकेट है, 5 लाख सेगमेंट है, तो 5 लाख एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, लोड हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि मल्टीपल सेगमेंट के बाद एक एक्नॉलेजमेंट डिसाइड किया गया है, ठीक है। ये मल्टीपल सेगमेंट भेजेगा, तो उसके बाद ये एक एक्नॉलेज भेजेगा, फिर ये मल्टीपल भेजेगा, तो उसके बाद से ये एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो ये मल्टीपल का कुछ फिक्स नंबर नहीं है, ये कितना भी हो सकता है। अब ये कैसे डिसाइड होता है, ये पिछले वीडियोज में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उधर से देख सकते हो, ठीक है। अगला अपना बचा है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, देखो, फ्लो कंट्रोल में होता है, सपोज करो ये हमारा पीसी है, ठीक है, ए है, बी है, कनेक्टेड है। तो जो सेगमेंट हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं, तो सेगमेंट कहाँ पे होता है, वो होता है बफर मेमोरी में। पीसी के बफर मेमोरी में स्टोर होता है। ओके, अभी देखो, ये दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में बफर मेमोरी का साइज मान लो कम है और इसमें ज़्यादा है, या फिर इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, ठीक है। मान लो इसमें, इसके मेमोरी साइज में मान लो कि 500 सेगमेंट आ सकते हैं, ठीक है, 500 सेगमेंट, और इसके बफर मेमोरी साइज में मान लो 100 सेगमेंट ही आ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये 500 इसके पास भेजेगा, लेकिन इसके पास रखने का 100 ही जगह है, ठीक है। तो फिर ये 100 के बाद से इसको रोक देगा, ठीक है। 100 जाने के बाद से इसको ये रोक देगा, इसके फ्लो को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर ये लोग 100 का आपस में भेजेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियोज में। ओके, इसके बाद से हमने क्या देखा था, हमने देखा था ट्रांसपोर्ट हैज़ टू प्रोटोकॉल्स। कौन सा, टीसीपी एंड यूडीपी। ओके, टीसीपी में क्या बताया था आपको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी में क्या बताया था, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें आपको क्या बताया था, टीसीपी जो है वो स्लो है, यूडीपी है वो फास्ट है, ठीक है। फिर क्या बताया था, टीसीपी एक्नॉलेजमेंट देता है, यूडीपी एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है, ठीक है। ये रिलायबल होता है, ये अनरिलायबल होता है, ठीक है ना। ये तो मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, ठीक है ना। तो इतना तक अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अभी आज का हमारा फ्रेश टॉपिक चालू होगा। ओके, वो क्या है, नेटवर्क। ओके, वो है आपका नेटवर्क लेयर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, और अभी एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो अभी मैं 7 लेयर्स का जो बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल नहीं बोल सकते, मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं फिर से एक एक लेयर को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही डीपली जाके आपको CCNP लेवल पे बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही डीपली उसको बताने वाला हूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नेटवर्क बता दिया अभी और डेटा लिंक भी बता दिया और फिजिकल भी बता दिया तो तुम्हारा OSI कंप्लीट हो गया, नहीं। अभी OSI आपका चलेगा, अभी 2-3 क्लास और चलेगा। मैं अभी बहुत ही डिटेल में अभी बताने वाला हूँ OSI को। ओके, तो चलो मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नेटवर्क का, डेटा लिंक का और फिजिकल का, ठीक है। फिर अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं किसको, OSI के ऑल 7th लेयर को, ठीक है।
बस मैं जो जो बताऊंगा आप खाली बस समझते रहना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो नेटवर्क लेयर क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। ओके, अभी यूज्ड फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग इसका मतलब क्या है, आप लोग को मैंने पहले ही बताया था ना कि कम्युनिकेशन के लिए दो टाइप ऑफ कनेक्टिविटी लगता है, एक फिजिकल कनेक्टिविटी और एक लॉजिकल कनेक्टिविटी। ओके, तो ये जो यूज होता है नेटवर्क लेयर, ये लॉजिकल कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, इट इज यूज्ड फॉर पाथ फाइंडिंग। ओके, ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको डेटा लिंक लेयर भी लिख देता हूँ, फिर दोनों को साथ में एक्सप्लेन करता हूँ, चलेगा। ये आपने लिख लिया, ओके। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, फिजिकल एड्रेसिंग यूज्ड ऑन दिस लेयर। ओके, इसमें फिजिकल एड्रेसिंग यूज किया जाता है। बताया था मैंने आपको कनेक्टिविटी के लिए दो टाइप ऑफ एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। तो लॉजिकल एड्रेसिंग किस में यूज होता है, मतलब आईपी एड्रेस। लॉजिकल मतलब क्या, आईपी एड्रेस, वो किस में यूज होता है, नेटवर्क लेयर में। और ये फिजिकल एड्रेसिंग मतलब क्या, मैक एड्रेस, और ये किस में यूज होता है, डेटा लिंक लेयर में। करेक्ट है। चलो अभी मैं आपको ना एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ ये क्या होता है, कैसे होता है। ओके, एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ। वैसे तो आपको आदत तो समझ में ही आ गया होगा, ठीक है ना। फिजिकल एड्रेसिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग बोलने से ही आप समझ गए होगे, होशियार आदमी हो आप लोग। लेकिन एक बार मैं फिर से डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलो सपोज करो कि ये तुम्हारा स्विच है, ठीक है। इससे पीछे कुछ पीसेज कनेक्टेड है, ओके। पीसी को नाम भी दे दो लगे तो, ABNC, ठीक है ना। इसका आईपी अपन दे सकते हैं, आईपी क्या दे सकते हैं, 10.1.1.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3। ओके, ये अपन ने आईपी दे दिया इसको, ठीक है। ये रहा आपका स्विच, ठीक है, ओके। अभी मान लो कि आपका जो स्विच है ये आगे एक राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। और राउटर जो आपका है ये आगे इंटरनेट से कनेक्टेड है, ISP, ओके। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट पे एक ही ISP थोड़ी होता है, इंटरनेट पे तो मल्टीपल ISP हो सकते हैं, ठीक है। हर कंट्री का अपना अपना ISP होता है। जैसे कि इंडिया का तो आपको पता ही है कौन कौन सा ISP है इंडिया के, एयरटेल है, जियो है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया है। बाकी छोटे छोटे लोकल ISPs तो बहुत ही है, ठीक है ना। उसके बाद से अगर अमेरिका में जाओ तो एस्प्रिंट है,
ATT है, ठीक है ना, वेराइजोन है, ठीक है। अगर फिलीपींस में जाते हो तो PLDT है, ग्लोब है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बहुत ही फेमस ISPs है, ठीक है ना। तो मतलब हर कंट्री का अलग अलग ISP होता है, और क्या होता है कि ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर ये कनेक्टेड नहीं रहते ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे प्रॉब्लम हो जाता बताऊं? ठीक है, ये थोड़ा साइड में रखो, मैं आपको एक बार थोड़ा समझा दूं। मान लो कि ये आपका लैपटॉप है, ठीक है। आप घर पे बैठे हुए हो, आपका लैपटॉप किससे कनेक्टेड है? आपके घर के जो राउटर का जो मॉडेम है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो राउटर का मॉडेम है ये अपने ISP से कनेक्टेड है, ठीक है। ISP मान लो आप अभी जियो का यूज कर रहे हो, तो ये जियो के इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन आप जो सर्च कर रहे हो, आप हमारा वीडियो किस पे देख रहे हो अभी? यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है। यूट्यूब कहाँ का है? USA का है, ठीक है ना। USA है। मान लो यहाँ पे यूट्यूब का सर्वर है। अभी सर्वर क्या होता है आपको पता है? एक बहुत बड़ा स्टोरेज होता है जिसके अंदर डेटा रखा जाता है, और जब हम चाहें तब उससे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम सर्वर बोलते हैं। मतलब आप समझ लो कि ये बहुत बड़ा मेमोरी है, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारा डाटा रखा हुआ है, और हम जब चाहेंगे तब इंटरनेट के थ्रू उसमें से हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो यूट्यूब का सर्वर है ना, ये USA का बहुत सारे कंट्रीज में है, ठीक है ना। बहुत सारे कंट्रीज में है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे रखा हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज में रखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी आप लोग वीडियो जो भी सर्च करते हो वो किसी न किसी सर्वर पे है, ठीक है ना, और वो आप इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करते हो। तो सपोज करो अभी के लिए मान लो कि यूट्यूब का सर्वर हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि USA में बना हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, ये जो आपका ISP है, ठीक है ना, ये तो जियो, ये USA तक थोड़ी जाता है, ये तो इंडिया में ही रहेगा, ठीक है। इंडिया के आगे बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कंट्री है, और हर कंट्री का अपना अपना ISP है, ठीक है ना। तो अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप USA का सर्वर, आप USA में जो यूट्यूब पे जो आपका वीडियो रखा हुआ है उसको कैसे एक्सेस कर पाओगे? जियो के तो सारे एक्सेस नहीं कर पाओगे, कि जियो तो आपका इंडिया तक ही है, इंडिया से आगे क्या। तो इसलिए जितने भी ISPs है, ठीक है ना, वर्ल्ड के, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। चलो ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, ओके, आपको बस समझाने के लिए। अभी देखो, मान लो ये ISP है, ठीक है ना, इधर भी ISP है, इधर भी ISP है, इधर भी ISP है, ओके। और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। अभी इधर के ISP से एक और आपका राउटर कनेक्टेड है, ठीक है। राउटर मैं अच्छे से बना देता हूँ। फिर ये एक राउटर कनेक्ट है, राउटर के आगे एक मान लो स्विच कनेक्ट है, स्विच कनेक्ट है, ठीक है। और स्विच से फिर मान लो आपका PC कनेक्ट है, ठीक है। इधर मान लो IP क्या है, फिर कुछ भी IP मान सकते हो, 192.168.1.1, ये है 1.2, 1.3, अरे सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 1.1 ये है तो 1.2 ये होगा ना, 1.3 ये होगा, ठीक है। तो अभी देखो अभी क्या हुआ है समझो, ठीक है। अभी हम लोग फिर राउटर को भी IP देंगे, ओके। फिर ये राउटर को IP दे दो क्या, 192.168.1.100, इस राउटर का आप IP दे दो
10.1.1.100, ठीक है। तो अभी देखो, पीसी को जब आप आईपी देते हो, किसी पीसी को आईपी दिए हो, पीसी को आईपी देते टाइम 3 चीज़ देना पड़ता है। पहला तो देना पड़ता है आपको आईपी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद से आईपी एड्रेस मान लो आपका क्या है 10.1.1.1, मैं इस पीसी के लिए आपको बता देता हूँ। फिर आपको देना पड़ता है सबनेट। सबनेट क्या होता है पता नहीं, आपको याद भी है कि नहीं? पीछे का सब याद रखा करो भाई लोग, सबनेट बहुत मेहनत से पढ़ाया है मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आईपी क्या है 10.1.1.1, ठीक है। फिर सबनेट क्या है, सबनेट इसका हो सकता है मान लो 255.0.0.0, ठीक है। फिर क्या होता है गेटवे, ठीक है ना। गेटवे क्या हो सकता है, गेटवे भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है जब नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ा रहा था तब। गेटवे होता है नेटवर्क का एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो ये तुम्हारा नेटवर्क है, तो एग्जिट पॉइंट इसका क्या है, ये राउटर। राउटर के आगे फिर आईएसपी चालू हो। गेटवे आपका हो सकता है ये राउटर का आईपी। ये क्या हो सकता है 10.1.1.100, ठीक है ना। तो ये जो 3 इन्फॉर्मेशन है ना, ये हर पीसी में लगता है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए। क्या क्या लगता है, आईपी, सबनेट एंड गेटवे। गेटवे क्या होता है, जो आपके नेटवर्क का जो सबसे आखिरी डिवाइस है वो होता है आपका गेटवे, मतलब दरवाज़ा। ये आपका घर का दरवाज़ा है, जैसे घर का दरवाज़ा होता है मेन गेट, वैसे ही आपके नेटवर्क का मेन गेट है। इसके आगे फिर नेटवर्क शुरू होता है, आईएसपी शुरू होता है, इंटरनेट शुरू होता है, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। चलो फिर इसके बाद भी डीएनएस वगैरह डालते हैं, ठीक है ना, पीसी में। तो डीएनएस पे मत जाओ, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको डीएनएस डीएचसीपी बताने लगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी देखो, इतना तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी बताओ, अभी हमारा पीसी जो है वो ए अगर सी से कम्युनिकेट करना चाहे तो करेगा? पीसी ए जो है वो पीसी सी से कम्युनिकेट करना चाहे तो करेगा? जरूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये सेम नेटवर्क में है, ओके, ये सेम नेटवर्क में है, ठीक है। अब ये कैसे करेगा, इसका जो डेटा यहाँ पे रिसीव होगा वो क्या रिसीव होगा, देखो ऐसे रिसीव होगा। सबसे ऊपर इसका हेडर में डेटा होगा। रुक जाओ थोड़ा, मैं पेटी बड़ा बना के समझा देता हूँ, बॉक्स को थोड़ा बड़ा बनाने दो। देखो ये मैंने पेटी बड़ा बना लिया, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। सबसे ऊपर हमारा है डेटा, ठीक है ना। उसके बाद से लग के जा रहा है सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या है 1.1। उसके बाद से आएगा डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी सी का क्या है 1.3। फिर आएगा सोर्स मैक एड्रेस। मान लो इसका मैक एड्रेस है ये और इसका मैक एड्रेस है सी, तो सोर्स मैक एड्रेस लग के जाएगा ए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लग के जाएगा सी, ओके। ए और सी मैक एड्रेस नहीं होते, मैं आपको बस समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा लग के आएगा। तो जब इस पॉइंट पे, इस लैंड पोर्ट पे जब ये डेटा रिसीव होगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये सोर्स मैक एड्रेस चेक करेगा, ठीक है। सोर्स मैक एड्रेस चेक करके ये डेटा को रिसीव करेगा, ठीक है। सोर्स मैक एड्रेस चेक करेगा कि सोर्स मैक एड्रेस चेक करेगा कि ये हमसे कनेक्टेड है क्या। तो ये देखेगा, किस में देखेगा, ये देखेगा अपने मैक टेबल में। दोस्त मैंने आपको बताया हुआ है जब मैं आपको स्विच पढ़ा रहा था, तब मैक टेबल में देखेगा, ठीक है। सोर्स आईपी, सोर्स मैक से ये चेक करेगा कि ये हमसे कनेक्टेड है क्या, ठीक है। एक बार सोर्स मैक एड्रेस इसको दिख गया कनेक्टेड, तो फिर ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा। डेस्टिनेशन भी इसको मिल गया, तो फिर ये फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा और डेटा को फॉरवर्ड करेगा, ओके।
तो ये सोर्स मैक एड्रेस देख के डेटा को रिसीव करता है, डेटा को पिक करता है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देख के ये फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि फिर इसका क्या रोल है, तो ये मैं अभी बचा के रखा हूँ, ठीक है ना, इस पर अभी ध्यान मत दो, ठीक है, इस पर भी ध्यान मत दो। क्यों ध्यान मत दो? क्योंकि ये L2 कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये जो है ना आपका, ये आपका लैन में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो लैन में कम्युनिकेशन किस पे होता है, किसके बेसिस पे होता है? मैक एड्रेस कम्युनिकेशन, ओके। लैन में जो कम्युनिकेशन होता है वो मैक एड्रेस के बेसिस पे होता है, ठीक है ना। मैक एड्रेस कम्युनिकेशन होता है, और ये क्या होता है, ये किसके वजह से होता है? ये डेटा लिंक लेयर है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में मैंने आपको क्या बताया था? फिजिकल एड्रेस वर्क ऑन दिस लेयर, इस पे फिजिकल एड्रेस काम करता है, और फिजिकल एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस है, ठीक है। तो ये जो स्विच है ये फॉरवर्डिंग डिसीजन ले रहा है, डेटा को रिसीव कर रहा है, किसी के बेसिस पे? मैक एड्रेस के बेसिस पे। तो ऐसा ही काम करता है आपका लेयर 2 यानी कि मैक एड्रेस। ये किस में काम करता है? ये लैन में काम करता है, ठीक है, स्विचेस में काम करता है। स्विचेस क्या करता है आपका? मैक एड्रेस पे काम करता है, ठीक है। जब रिसीव होता है तो पहले सोर्स मैक एड्रेस देखता है, डेटा को रिसीव करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखता है, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है, ठीक है। अब ये स्विच जो है वो L2 भी हो सकता है, L3 भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलो यहाँ पे अभी के लिए तो ये L2 स्विच है, ठीक है। ये डेटा लिंक लेयर है, ये जो स्विच है ये L2 स्विच है। बाकी स्विच L2 भी होते हैं, L3 भी होते हैं, L4 भी होते हैं, ठीक है, मल्टी लेयर स्विचेस होते हैं। तो अभी के लिए आप मान के चलो कि ये L2 स्विच है, करेक्ट। और ये जो राउटर है ये तो ऑफ कोर्स L3 राउटर है, L3 होगा ना भाई। जो राउटर है ये L3 है, ठीक है ना। इधर का जो स्विच है ये L2 है, और जो राउटर है वो L3 है, करेक्ट। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अभी देखो, अभी जो चीज हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा बताओ? यहाँ पे हमने देखा कि ये एक लैन सेटअप है यहाँ तक, ठीक है, राउटर के पहले तक। लैन सेटअप में एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और स्विच से पीसीस कनेक्टेड है। अभी हमने 3 ही पीसी दिखाया है, लेकिन 3 के जगह पे 300 पीसी भी हो सकता है, ठीक है। और ये एक स्विच के जगह पे 10 स्विच भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी अगर आईपी अगर इसी नेटवर्क का दोगे तो कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्विच बदल जाएगा, स्विच 2-3 स्विच आ गया, 4 स्विच आ गया तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा। बस क्या होना चाहिए? आईपी इसी नेटवर्क का होना चाहिए, नेटवर्क सेम होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्विच होने दो, ठीक है। L2 पे कम्युनिकेशन होगा, लेयर 2 पे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है ना। कितना भी स्विच बढ़ जाए, ठीक है ना, कितना भी पीसी हो, ठीक है ना, मान लो 300 पीसी हो, 500 पीसी हो, 10 स्विच हो, 50 स्विच हो, अगर सेम नेटवर्क में है तो कम्युनिकेशन होगा ही होगा। और ये कम्युनिकेशन किसके बेसिस पे होगा? ये सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस पे होगा, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल कम्युनिकेशन किस में आएगा? ये मैक एड्रेस कम्युनिकेशन आएगा, और डेटा लिंक लेयर का कम्युनिकेशन कहलाएगा, L2 लेयर का कम्युनिकेशन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेम वही चीज यहाँ पे भी होगा, ये दिख रहा है आपको? सेम वही चीज यहाँ पे भी होगा, ठीक है ना। अगर ये आपका पीसी मान लो ये D है, ये E है, और ये F है, ठीक है ना। तो जो D है अगर ये F से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो फिर डेटा ऐसे आएगा इसके पास, ठीक है ना। फिर इसका भी सेम वैसा ही लिख के जाएगा। देखो, सबसे पहले ऊपर हेडर में क्या रहेगा? डाटा पैकेट रहेगा, ठीक है ना। फिर रहेगा सोर्स आईपी, सोर्स आईपी क्या है? 1.1। फिर आएगा डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 1.3। इसके आगे का मैं नहीं लिख रहा हूँ, आगे का अपने आप जोड़ लो, 192.168.1.1। और फिर ये डेस्टिनेशन में क्या आएगा?
192.168.1.3, ठीक है। फिर इसको आप मैक एड्रेस भी कुछ दे दो, मान लो DEF, हमने इसको मैक एड्रेस भी दे के रखा है, ठीक है। मतलब मान लो कि ऐसा मैक एड्रेस है, ठीक है। रियल में तो मैक एड्रेस ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको बताया था कितने बिट का होता है, कमेंट में बताना अगर याद आ जाए तो, ठीक है। तो देखो सोर्स मैक एड्रेस फिर आपका लगेगा D और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगेगा आपका F, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे जब डेटा रिसीव होगा, ठीक है, तो ये मैक टेबल में पहले सोर्स मैक एड्रेस को देखेगा, ठीक है। सोर्स मैक एड्रेस इसको वेरीफाई हो जाएगा, फिर ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखेगा और फिर फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, डेटा को फॉरवर्ड कर देगा, ओके। तो ये चीज़ किस में होगा, ये लेयर 2 में होगा। और कम्युनिकेशन किसके बेसिस पे हो रहा है, मैक एड्रेस के बेसिस पे हो रहा है। ये भी क्या कहलाएगा, मैक एड्रेस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये भी कहलाएगा मैक एड्रेस कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये किस पे हो रहा है, ये डेटा लिंक लेयर पे हो रहा है, L2 लेयर पे हो रहा है, ठीक है ना। अभी देखो L2 तो आपको समझ में आ गया, डेटा लिंक लेयर आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा फॉरवर्ड होता है, ठीक है, सेम नेटवर्क के अंदर। बहुत बढ़िया। अभी देखो, अभी आप समझो, ठीक है, अभी तो हम लोग इंटरनल खेल रहे थे, ठीक है ना। PC A जो है वो PC C को डेटा भेज रहा था, ठीक है ना। अभी हम लोग इंटरनल देख रहे थे। अभी सपोज करो PC A को डेटा भेजना है PC D को, तो क्या लगता है जाएगा। PC A को डेटा भेजना है PC D को, तो क्या लगता है कम्युनिकेशन होगा। होगा भाई, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कम्युनिकेशन अभी किस पे होगा, अभी लेयर 3 पे होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आ गया IP एड्रेस, ओके। तो लेयर 2 में हमने क्या पढ़ा था, मैक एड्रेस, ठीक है, फिजिकल कनेक्टिविटी। अभी देखो फिजिकल एड्रेसिंग पढ़ा था हमने लेयर 2 में। अभी लेयर 3 में हमको क्या देखना है, लॉजिकल कनेक्टिविटी। और लॉजिकल कनेक्टिविटी किस पे होता है, IP एड्रेस पे, ठीक है, ओके। लॉजिकल कनेक्टिविटी किस पे होता है, IP एड्रेस पे होता है। मतलब लेयर 2 वाले पे हमने क्या देखा था, ये सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देख के डेटा को फॉरवर्ड कर देता था। वैसे ही L3 में जो है वो कम्युनिकेशन किस पे होता है, वो डेस्टिनेशन IP एड्रेस के बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। किस पे होता है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें कैसे हो सकता है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। क्या हो सकता है कि सबसे पहले आपका जो PC A है, ठीक है ना, इसका डाटा ये स्विच पे आएगा, ठीक है ना। और स्विच से ये डेटा यहाँ से पास होकर यहाँ पे ये राउटर पे आएगा, ठीक है ना। अभी राउटर अपना राउटिंग टेबल देखेगा, ठीक है ना। अभी देखो जो राउटर है ना, इस पे सारा राउट मतलब पहले से ही कॉन्फ़िगर है। राउट मतलब क्या, रास्ता, रूट समझते हो ना। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए रूट होता है। एक रूट हो गया मतलब एक रास्ता हो गया, दूसरा रूट हो गया मतलब दूसरा रास्ता हो गया। ऐसा ही रूट से बनता है क्या, राउटर, ठीक है। तो ये क्या बताता है, रूट बताता है। तो ये राउटर पे क्या होता है कि पहले से ही सारे रास्ते कॉन्फ़िगर कर दिए जाते हैं, पहले से सारे राउट इस पे कॉन्फ़िगर किए हुए होते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो राउटर है इससे दो चीज़ें मतलब कनेक्ट है, इसके दो इंटरफेस पे, दो पोर्ट पे दो चीज़ें कनेक्ट है, ठीक है ना। तो ये दोनों से आगे क्या क्या कनेक्ट है ना, ये सब कुछ ये राउटर को पता है, इस पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है।
अब ये कॉन्फ़िगर कौन करता है? ये नेटवर्क इंजीनियर कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये राउटर पे सब कुछ कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। तो ये राउटर को पता है, ठीक है ना, जब ये पैकेट यहाँ पे आएगा तो राउटर उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखेगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या देखेगा? 192.168.1.1, ठीक है ना। ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखेगा किसका? पीसीडी का, ठीक है, जो कि ये है। तो ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देख के उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये पीसी कहाँ पे है, ठीक है ना, और कौन से रास्ते से जाना है। अभी कौन से रास्ते से जाना है ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं। जैसे कि देखो, ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे होते हुए जा सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे होते हुए जा सकते हैं, या फिर ऐसे होते हुए जा सकते हैं, या फिर ऐसे होते हुए जा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसे होते हुए जा सकते हैं। ओके, मतलब मल्टीपल रास्ते यहाँ पे मौजूद है यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको जब पॉइंट लिखवाया था तो उसमें ये भी बताया था कि यूज फॉर पास्ट फाइंडिंग। तो पास्ट फाइंडिंग में क्या होता है कि सबसे आसान रास्ता, सबसे शॉर्टकट रास्ता, सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो रास्ता कौन डिसाइड करता है? ये आपका राउटर डिसाइड करता है, ठीक है। अभी कैसे डिसाइड करता है उसके बहुत सारे तरीके हैं और वो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। जब हम लोग राउटर डिस्कस करेंगे ना तो उस टाइम पे मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा ये बेस्ट पाथ कैसे डिसाइड करता है, ठीक है ना। बस अभी के लिए आप इतना ही समझो कि इसके आगे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे कि आपके घर से कहीं और जाने के लिए, तो जैसे आपके घर से आपके ऑफिस जाने के लिए बहुत सारे रास्ते मौजूद होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। 2 रास्ता होगा, 3 रास्ता होगा, 5 रास्ता होगा, ठीक है। तो उसमें से आप एक बेस्ट रास्ता अपने लिए डिसाइड करते हो, ठीक है। तो उसी रास्ते से आप जाते हो, ठीक है। जैसे आप बेस्ट रास्ता कैसे डिसाइड करते हो? जिस पे आपको इजीली ऑटो मिल जाए, जहाँ से आपका ट्रैफिक कम लगता हो, ठीक है ना, जहाँ से आपका टाइम कम लगता हो, ठीक है ना। तो ये सब मतलब 4, 5 या 10 पॉइंट के हिसाब से आप रास्ता डिसाइड करते हो। वैसे ही राउटर कुछ पॉइंट के बेसिस पे बेस्ट पाथ डिसाइड करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप यही समझो कि जब पैकेट इसका यहाँ पे जब रिसीव होगा, ठीक है, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखेगा, ठीक है, उसके हिसाब से एक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा और पैकेट को आगे भेजेगा, ठीक है। फिर ये पैकेट ये इंटरनेट से होते हुए, सारे इंटरनेट आपस में कनेक्टेड है, अपन ने पहले ही जान लिया, ठीक है। तो फिर वो पैकेट ऐसे ही इंटरनेट से होते हुए यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, ये राउटर पे, ठीक है। ये राउटर पे जब रिसीव होगा तो वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखेगा, डेटा को रिसीव करेगा, ठीक है। और रिसीव करने के बाद इसको इस इंटरफेस से फिर अंदर भेजेगा और फिर ये स्विच होते हुए ये यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। समझ में आया कैसे आपका डेटा जाएगा? अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, डायग्राम पे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बस कुछ ही दिनों के बाद जब हम राउटर पे एंटर करेंगे ना, तो मैं आपको लाइव कॉन्फ़िगर करके राउटर और स्विच को ऐसे ही डायग्राम पे कॉन्फ़िगर करके लाइव कम्युनिकेशन करा के दिखाऊंगा पीसी ए से पीसी बी में, ठीक है ना। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लैब में देखने वाले हैं, ठीक है ना। बस एक बार ये अपना बेसिक क्लियर हो जाए, हम राउटिंग और स्विचिंग पे चले जाएं, ठीक है ना। स्विचिंग में तो मैं आपको इतना का ही लैब करा के दिखाऊंगा, लेकिन जब मैं आपको राउटिंग बताऊंगा ना तो मैं ये सारा लैब करके ये पूरा सेटअप आपको करके दिखाऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे आप देखना कि हम लोग पीसी पे क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है ना। स्विचेस पे क्या क्या कॉन्फ़िगर हो सकता है या फिर हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। और फिर इसको मैं कम्युनिकेशन करा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कब? जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तब, ओके। तब तक के लिए आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। हमारा लैब भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। एक बार जब हम लोग स्विचिंग में एंटर करेंगे ना, तब से मैं लैब भी शुरू कर दूंगा आपका। तो जब आप लैब देखोगे
तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। अभी आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम आ रहा होगा। तो देखो यहाँ तक तो पहुँच गया है, ठीक है ना। तो मतलब कम्युनिकेशन ऐसे होगा। अभी सपोज करो यहाँ से आपको यहाँ पे पहुँचना है, फिर कैसे होगा। मान लो कि आपका जो पीसी एफ है, ठीक है, ये पीसी सी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो कैसे करेगा। सेम वही प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस होगा, ठीक है ना। ये जो डेटा आएगा स्विच से होते हुए यहाँ पे, ठीक है ना, ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखेगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसको क्या दिखेगा, 10.1.1.3। अभी जैसा यहाँ पे पूरा राउट कॉन्फ़िगर था, वैसे ही यहाँ पे भी पूरा राउट कॉन्फ़िगर रहेगा, ठीक है। तो इसके पास भी मल्टीपल राउट रहेंगे, तो ये भी डेस्टिनेशन आईपी को देखेगा और बेस्ट पाथ डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी बेस्ट पाथ कैसे डिसाइड करेगा वो मैंने बार बार बोला आपको कि जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये बेस्ट पाथ कैसे डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, फिर डेस्टिनेशन आईपी के बिहाफ पे, मतलब डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, डेस्टिनेशन आईपी तक जाने के लिए ये एक बेस्ट पाथ डिसाइड करेगा, ठीक है। और उसी बेस्ट पाथ से चलते 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 ये राउटर तक आएगा, ठीक है ना। फिर ये राउटर जो है वो फिर वो डेस्टिनेशन आईपी के हेल्प से, मतलब देखते हुए ये स्विच के पास भेजेगा और स्विच से यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको आगे ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आ गया ना। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं L3 कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये किस पे होता है, ये नेटवर्क लेयर पे होता है, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हुआ लेयर 2 एंड लेयर 3। लेयर 3 में क्या होता है, ये आईपी एड्रेस के बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग होता है, ठीक है ना। लेयर 3 में क्या देखा हमने, आईपी एड्रेस के बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, और लॉजिकल एड्रेसिंग होता है। इसको लॉजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं, मतलब आईपी एड्रेस के बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये जनरली बिटवीन 2 नेटवर्क होता है, ठीक है। जैसे कि ये नेटवर्क अलग था अपना 10 का सीरीज का था, ये नेटवर्क अपना अलग था 192 का नेटवर्क का था, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो, ठीक है। तो ये जनरली 2 नेटवर्क के बीच में होता है, ठीक है। और जो आपका डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल एड्रेस कम्युनिकेशन है, वो जनरली सिंगल नेटवर्क के अंदर होता है, ठीक है। उसमें स्विचेस होते हैं और वो मैक एड्रेस के बेसिस पे होता है। और L3 में जनरली राउटर होते हैं और स्विचेस भी होते हैं, L3 स्विचेस होते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए आप समझो, राउटर ही समझो, ठीक है। स्विचेस में अभी कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं आपको स्विचेस पढ़ाऊँगा उस टाइम पे बताऊँगा कि कितने कितने टाइप का स्विचेस होता है, उसका क्या काम होता है, क्या यूज होता है, ठीक है। वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही समझो कि L3 में राउटर यूज होता है और 2 डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, समझे। चलो इतना आपको हो गया क्लियर, क्या क्या क्लियर हो गया, नेटवर्क लेयर आपका क्लियर हो गया और डेटा लिंक लेयर भी क्लियर हो गया, ठीक है। नेटवर्क लेयर मतलब आईपी एड्रेस, डेटा लिंक लेयर में क्या देखा हमने, मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस के बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क लेयर में, और डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस के बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है। समझ गए आप लोग, क्लियर। चलो फिर अपना एक लास्ट का बचा हुआ है फिजिकल, लास्ट का बचा हुआ है फिजिकल। तो फिजिकल लेयर क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर
फिजिकल कनेक्टिविटी, मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। मान लो कि आपके पास दो पीसी है, ठीक है, पीसी ए एंड पीसी बी, तो दोनों को फिजिकली कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो केबल लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मतलब क्या? फिजिकली जो केबल कनेक्ट होता है, फिजिकल लेयर मतलब केबल कनेक्टिविटी। फिजिकली जो ये केबल कनेक्ट होता है यही है अपना फिजिकल लेयर, ओके, जिसको हम लोग L1 भी बोलते हैं, ठीक है। L1 मतलब फिजिकल लेयर, L2 मतलब डेटा लिंक लेयर यानी कि मैक एड्रेस, L3 मतलब नेटवर्क लेयर, ओके। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोज में, ठीक है। तो चलो, ये आप समझ गए ना, फिजिकल लेयर मतलब क्या होता है? फिजिकल लेयर मतलब होता है फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, ओके, बढ़िया। चलो, तो देखो आज अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया। आज अपन ने OSI के सातों लेयर कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो ये इन सब का मैंने अभी आपको बस इंट्रोडक्शन दिया है, क्या होता है, कैसे काम करते हैं, बस इतना ही बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको और भी डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि OSI में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि दो पीसी के बीच में डेटा कैसे जाता है, ठीक है ना, अंदर में डेटा कैसे जाता है, क्योंकि केबल तो ट्रांसपेरेंट होता नहीं है कि केबल के अंदर हम देखें कि डेटा कैसे जाता है। तो ये सब चीज़ें अभी तक हमने देखा नहीं है कि इसके अंदर डेटा कैसे फॉरवर्ड होता है, ठीक है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे कि डेटा कैसे जाता है, ठीक है। तो OSI अभी अपना समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। चलिए, तो अभी तक आपका क्लियर हो गया। अभी तक हमने सातों लेयर का इंट्रोडक्शन देख लिया है, ठीक है, क्या होता है, कैसे काम करता है, हमने सब कुछ देख लिया, ओके। नेक्स्ट क्लास में इसको हम और डीप में पढ़ेंगे, ओके। तो आप वीडियोज को देखते रहो, ओके, वीडियोज को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।